नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 2 तरह के लॉ होते हैं, एक सिविल लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ होता है। सो क्रिमिनल लॉ में हमारे यहाँ 2023 के पहले आता था सीआरपीसी, उसको रिपील किया हमारे यहाँ बीएनएसएस 2023 में। जो बीएनएसएस है दोस्तों, वो क्रिमिनल केसेस का जो ट्रायल होगा या क्रिमिनल केस का जो प्रोसीजर होगा कैसे रहेगा, वो हमारा बीएनएसएस बताता है। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो जज होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी क्या पावर होती है सजा देने की। तो जो सेक्शन 22 है और सेक्शन 23 है वो डील करता है कि क्या पावर है सजा देने के लिए। तो जो सेक्शन 22 है वो डील करता है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को कि क्या पावर होता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की सजा देने के संदर्भ में। तो जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, वो कोई भी सजा दे सकता है जो लॉ में लिखा हुआ है। मतलब कि वो 1 साल की भी सजा दे सकता है और साथ में ही डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। मतलब कि कहने मतलब है कि जो लॉ में लिखा हुआ है वो सारी सजा हाई कोर्ट दे सकता है, लेकिन जो लॉ में नहीं लिखा हुआ है फिर वो सजा वो नहीं दे पाएगा। सेम उसी प्रकार से जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, मतलब सेशन जज होता है, वो भी सारी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी देता है तो फिर उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब कि हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा उसको। उसी प्रकार जो सेक्शन 23 है वो सीजेम की बात करता है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात करता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात करता है। तो दोस्तों जो सीजेम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वो देता है सजा 7 ईयर की। मतलब कि 7 ईयर की वो सजा दे पाएगा, उससे ज्यादा की सजा नहीं दे पाएगा, लेकिन प्लस में वो फाइन भी लगा सकता है। फाइन कितना भी हो सकता है, वो मजिस्ट्रेट जो सीजेम रहेगा वो तय करेगा। साथ में हम लोग आप जानने की कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो 3 ईयर की सजा दे सकता है और साथ में ही 50,000 तक की फाइन भी लगा सकता है। मतलब कि 3 साल सजा, फाइन, या फिर दोनों, बोथ भी हो सकता है, वो फिर दोनों लगा दे, लेकिन एक्सीड नहीं करेगा इससे ज्यादा, इसके अंदर ही रहकर वो पनिशमेंट दे पाएगा। अब हम जानने की प्रयास करते हैं कि जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल तक की सजा दे सकता है, साथ में ही 10,000 का फाइन दे सकता है। मतलब कि 1 साल की सजा या 10,000 का फाइन या बोथ। मतलब आप दोस्तों समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो इसके अतिरिक्त जाके सजा को नहीं दे सकता है, क्योंकि जो हमारा बीएनएसएस है वो साफ साफ लिखता है, जो सेक्शन 22 और सेक्शन 23 है वो साफ साफ डिक्लेयर करता है कि वो कितना सजा दे पाएगा। तो जब डिक्लेयर कर देता है तो फिर उसके अतिरिक्त या उससे एक्सीड सजा हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन 22 और सेक्शन 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको जरा से भी हेल्प होता है हमारे इस टॉपिक से, मेरे पढ़ाने से, तो चैनल को आप फॉलो करिए और लाइक करिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है या कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं।